हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजीनियरिंग गुरुजी में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग वी वेल्ट का साइज किस तरीके से निकालते हैं उसके बारे में जानेंगे। साथ ही पुल्ली का जो स्पीड रहता है उसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में जानेंगे दोस्तों। तो वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। अगर चैनल में नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा दोस्तों। चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेंबर्स के लिए स्पेशल वीडियोस अपलोड हो चुके हैं दोस्तों। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे हाउ टू कैलकुलेट वी वेल्ट साइज। जो वी वेल्ट लगता है उसका साइज किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि कौन से साइज का वी वेल्ट इंस्टॉल होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, तो वीडियो को स्किप एकदम मत कीजिएगा। वी वेल्ट का साइज निकालने के लिए आपको क्या क्या मेजरमेंट लेना पड़ता है दोस्तों। ये बड़ा वाला पुल्ली है और ये जो देख रहे हैं ये स्मॉल पुल्ली है। इसको ड्राइविंग पुल्ली बोला जाता है और इसको ड्राइवन पुल्ली बोला जाता है, इसको याद रखना है दोस्तों। अब क्या करना है आप लोगों को, ये बड़े वाले पुल्ली का डायमेंशन ले लेना है और छोटे वाले पुल्ली का भी डायमेंशन आप लोगों को ले लेना है दोस्तों। ये दो काम सबसे पहले करना है। यहाँ पे देखिए डी लिख दिया है, यहाँ पे बड़ा डी और यहाँ पे छोटा डी। बड़ा डी का मतलब क्या है, डायमीटर ऑफ लार्ज पुल्ली। डायमीटर ऑफ लार्ज पुल्ली यहाँ से लेकर यहाँ तक पुल्ली का क्या डायमेंशन है वो लिख लेना है इंच में। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लोगों ने ये बड़ा वाला पुल्ली का 5 इंच यहाँ पे लिख दिया है दोस्तों। सेम जो छोटा डी है इसका मतलब क्या है, डायमीटर ऑफ स्मॉल पुल्ली। स्मॉल पुल्ली का क्या डायमीटर है वो भी आप लोगों को लिख लेना है दोस्तों। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे स्मॉल वाला पुल्ली का 3 इंच हम लोगों ने लिख लिया है दोस्तों। अब क्या है सी। सी का मतलब क्या है, सेंटर टू सेंटर डायमेंशन। ठीक है, सेंटर टू सेंटर, एक पुल्ली से दूसरे पुल्ली तक का दूरी का जो डायमेंशन है उसको आप लोगों को मेजर कर लेना है दोस्तों, कि एक पुल्ली के सेंटर से दूसरे पुल्ली के सेंटर तक का डिस्टेंस कितना आता है उसको भी इंच में लिख लेना है। जैसे कि यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने 17 इंच। इस तरीके से आप लोगों को 3 डायमेंशन सबसे पहले ले लेना है। क्या क्या, बड़े वाले पुल्ली का डायमेंशन, छोटे वाले पुल्ली का डायमेंशन और दोनों पुल्ली के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है उसको आप लोगों को लिख लेना है दोस्तों। ये 3 चीज आपको मिल जाएगा। मिलने के बाद ये वाला फॉर्मूला है दोस्तों, ये वाले फॉर्मूले को यूज करके हम लोग लेंथ ऑफ बेल्ट निकालेंगे। अभी कौन से साइज का बेल्ट इस पे इस्तेमाल होगा वो पता करेंगे दोस्तों। फॉर्मूला क्या है दोस्तों, L बराबर 2C प्लस 1.57 प्लस ब्रैकेट बिग डी प्लस स्मॉल डी ब्रैकेट है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, 2C। टू यहाँ पे क्या है देखिए, 2C कितना है, C का वैल्यू कितना है यहाँ पे 17, तो 2 मल्टीप्लाई 17 आप लोगों को कर लेना है दोस्तों। प्लस ये वाला जो देख रहे हैं 1.57 ये फॉर्मूले में रहता है, तो इसको आप लोगों को नीचे कॉपी कर लेना है 1.57 प्लस ब्रैकेट में D प्लस D था, बड़ा D और छोटा D, तो बड़ा D का कितना है 5 इंच, यहाँ पे 5 लिख लेना है, प्लस स्मॉल डी का कितना है वैल्यू 3 इंच, यहाँ पे 3 लिख लेना है दोस्तों। उसके बाद आपको क्या करना है, ये दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा दोस्तों तो कितना आ जाएगा 34, प्लस ये वाले को नीचे कर लेना है 1.57 को नीचे कर लेना है, प्लस आप लोगों को ये दोनों को जब प्लस कीजिएगा 5 और 3 को 8 आ जाएगा। ब्रैकेट में आप लोगों को इस तरीके से 8 लिख लेना है। अब जब आप लोग 34 प्लस 1.57 कीजिएगा और उसके साथ प्लस कीजिएगा 8 को, तो आंसर आ जाएगा दोस्तों 43.57। ठीक है दोस्तों, कितना आ जाएगा आंसर 43.57। तो ये वाले जो पुल्ली में वी वेल्ट इंस्टॉल होगा वो होगा दोस्तों B44 का। B44 का बेल्ट आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए 43.57 आ रहा है, मतलब 44 से थोड़ा सा कम आ रहा है, मतलब ये B44 का वी बेल्ट इस पे इंस्टॉल होगा। इस तरीके से आप लोगों को ये वाले फॉर्मूले को इस्तेमाल करके और वी बेल्ट का साइज को आप लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को क्या क्या डायमेंशन लेना है, बड़े वाले पुल्ली का डायमेंशन मेजर कर लेना है, छोटे वाले पुल्ली का डायमेंशन मेजर कर लेना है और दोनों का सेंटर टू सेंटर का डायमेंशन क्या है वो मेजर कर लेना है। फॉर्मूला है C2 प्लस 1.57 प्लस D, बड़ा D प्लस छोटा D। C2 आप लोगों को लिख लेना है ऐसे ही, 2 गुना मल्टीप्लाई जो सेंटर का डिस्टेंस आएगा उसको लिख लेना है, प्लस 1.57 को नीचे कर लेना है दोस्तों। उसके बाद बड़े वाले पुल्ली का जो डायमेंशन होगा उसको डाल देना है और प्लस कर देना है छोटे वाले पुल्ली का जो डायमेंशन रहेगा। और जब आप इसको पूरा प्लस कर लीजिएगा तो जो आंसर आएगा
उस साइज का बेल्ट का इस्तेमाल आप लोगों को करना है दोस्तों। तो इसी फॉर्मूले से आप लोग आसानी से वी बेल्ट के साइज को कैलकुलेशन कर सकते हैं दोस्तों। अब हम लोग समझेंगे कि पुल्ली के स्पीड को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। पुल्ली के स्पीड को कैलकुलेशन करने के लिए आप लोगों को दोस्तों क्या क्या चाहिए होता है ये भी मैं बताऊंगा। साथ ही आप लोगों को जान लेना है ड्राइविंग पुल्ली और ड्राइव एन पुल्ली किसको बोला जाता है। जो मोटर में इंस्टॉल रहेगा जो पुल्ली उसको ड्राइविंग पुल्ली बोला जाता है दोस्तों, इसको हमेशा याद रखना है। जो पुल्ली मोटर में इंस्टॉल होगा उसको ड्राइविंग पुल्ली बोला जाता है, और जो पुल्ली इक्विपमेंट में इंस्टॉल होगा उसको ड्राइव एन पुल्ली बोला जाता है। इसको याद रखना है दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग क्या अभी निकालेंगे, आरपीएम निकालेंगे। कौन से पुल्ली का, ड्राइव एन पुल्ली का क्या आरपीएम है वो हम लोग निकालेंगे दोस्तों। हम लोग को निकालना है N2 स्पीड ऑफ ड्राइव एन पुल्ली। तो ये निकालने के लिए आपको क्या क्या मेजरमेंट लेना पड़ेगा दोस्तों। D1 लेना पड़ेगा। D1 मतलब स्मॉल पुल्ली है, उसका डायमीटर कितना है, उसका डायमेंशन कितना है, ये आप लोगों को मेजर करना पड़ेगा पहले कि स्मॉल वाला पुल्ली का साइज कितना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डायमीटर ऑफ ड्राइविंग पुल्ली। ड्राइविंग पुल्ली का क्या डायमेंशन है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के लिए 8 इंच लिखा हुआ है दोस्तों। N1 क्या है, N1 है स्पीड ऑफ ड्राइविंग पुल्ली। N1 जो है दोस्तों वो स्पीड ऑफ ड्राइविंग पुल्ली। यहाँ पे देखिए एग्जांपल के लिए जो ड्राइविंग पुल्ली का स्पीड है वो मोटर के ऊपर लिखा रहता है, जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे 1400 आरपीएम लिखा हुआ है दोस्तों, आप लोगों को दिख रहा होगा। और दूसरा क्या है D2 डायमीटर ऑफ ड्राइव एन पुल्ली। ड्राइव एन पुल्ली का साइज क्या है वो भी आप लोगों को लिख लेना है, मेजर कर लेना है खुद से। तो इसका जो डायमेंशन है वो हम लोगों ने एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखिए 16 इंच लिख दिया है। तो ये तीन चीज आप लोगों को चाहिए होगा ड्राइव एन पुल्ली का स्पीड निकालने के लिए। क्या क्या, स्मॉल वाले पुल्ली का डायमेंशन कितना है जो कि ड्राइविंग के लिए इंस्टॉल होगा, जैसे कि मोटर में जो इंस्टॉल है उस पुल्ली का डायमेंशन कितना है, यहाँ पे देखिए D1 वो 8 इंच। और इसी पुल्ली का आरपीएम कितना है वो भी मोटर के ऊपर लिखा हुआ रहता है, जैसे कि एग्जांपल के लिए 1400 आरपीएम यहाँ पे लिख लिया। और बड़े वाले पुल्ली का डायमेंशन कितना है वो 16 इंच यहाँ पे हम लोगों ने एग्जांपल के लिए लिख लिया दोस्तों। अब N2 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, N2 क्या है, N2 है स्पीड ऑफ ड्राइव इन पुल्ली। ये ड्राइविंग पुल्ली है और ये ड्राइव एन पुल्ली है। ड्राइव एन पुल्ली का स्पीड कितना होगा वो कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए फॉर्मूला है N2 का N1 गुना D1 भागा D2। N1 क्या है, स्पीड ऑफ ड्राइविंग पुल्ली। D1 क्या है दोस्तों, D1 यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को डायमीटर ऑफ ड्राइविंग पुल्ली, भागा कर देना है D2। D2 क्या है, डायमीटर ऑफ ड्राइव एन पुल्ली। ये वाले पुल्ली का डायमेंशन कितना है, ये तीन चीज आपको यहाँ पे फॉर्मूले में पुटअप करना है। तो N1 का कितना है, N1 यहाँ पे 1400 है, गुना कर देना है D1। D1 8 इंच है तो 8 लिख देना है, भागा कर देना है D2। D2 कितना है, 16 है। जब ये दोनों का आप गुना कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 11200। इसके साथ भागा कर देना है आपको 16 को। जब भागा कर दीजिएगा इसको तो आ जाएगा N2 का जो आंसर है आ जाएगा वो है 700। मतलब इस वाले पुल्ली का जो आरपीएम रहेगा वो रहेगा 700। ठीक है, इस तरीके से आप लोग आसानी से ड्राइव एन पुल्ली का स्पीड को कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसको कैलकुलेशन करने के लिए आप लोगों को ड्राइविंग पुल्ली का डायमीटर मेजर करना है, कितना डायमीटर है, साथ ही ड्राइविंग पुल्ली का आरपीएम क्या है वो मोटर के ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा। और बड़े वाले पुल्ली का आप लोगों को डायमेंशन ले लेना है, आउटर टू आउटर कितना डायमेंशन है उसको ये वाले फॉर्मूले में पुटअप कर देना है। जो आंसर लिख लेगा उतना आरपीएम ड्राइव एन पुल्ली का होगा दोस्तों। सिंपल सा प्रोसेस है, इसी प्रोसेस से आप लोग आसानी से पुल्ली का स्पीड को कैलकुलेशन कर सकते हैं। और ये वाले फॉर्मूले से आप लोग वी वेल्ट के साइज को कैलकुलेशन कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी अच्छा सीखने मिला, नॉलेज मिला, तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।